विधानसभा चौरी चौरा के खैराबाद में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन पद के लिए सिर्फ सत्ता लोभित लोगों का एक समूह है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। दिनांक 10 दिसंबर को विकासखंड सरदारनगर के ग्राम पंचायत खैराबाद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। 2014 से लगातार सरकार देश के अंदर चल रही है। 2014 से लेकर अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाओं ने आम जनता का, गरीब जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए 2014 से पहले क्या होता था। अगर शाम को कहीं पेट खराब हो जाए, कोई बात हो जाए, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग रात होने का इंतजार करते थे और यही सड़क के किनारे डब्बा लेकर के, लोटा लेकर के बैठते थे। जब गाड़ी की हेडलाइट पड़ती थी, हमारी बहनें विपरीत परिस्थितियों में कष्टकारी समय लेकर के खड़ी हो जाती थी। सोचिए कितनी पीड़ा हमारी बहनों को, माताओं को होती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हर व्यक्ति जरूरतमंद को शौचालय देकर के उनको इज्जत से जीने का हक देने का काम किया है। आज हम जितने लोग बैठे, हर नागरिक को 2-3 दिन टीका लगा है और कोई चिंता नहीं थे, एकदम हम उनके ठीक बानी। सपा वाले का मतलब है कि टीका मत लगवाइया, या मोदी जी का टीका मत लगवाइया, अब अपने जाके पीछे चुप्पे से लगा ले गए, अपनी जान बचावे खातिर, जनता का भले खातिर छोड़ देने वाले। लेकिन मोदी जी का टीका 2-3 सबको लगा है। कोरोना से अब डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना को भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में परास्त करने का काम किया है। और केवल टीका कोरोना का हम लोगों को नहीं लगा, फ्री में टीका लगा। केवल दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने हर नागरिक को फ्री में टीका लगाया है। और केवल अपने नागरिकों को नहीं लगाया, दुनिया के 100 से अधिक देशों को टीका भेजा। भारत की पुराना इतिहास है, परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम को हम मानते हैं। पूरी दुनिया हमारा परिवार है। मेरी मांग ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान होने के नाते मैं उप मुख्यमंत्री जी के आगमन पर मैं एक ज्ञापन भी उनको लिखित दिया हूं। और मेरी मांग थी, इस गांव में आज तक एक पंचायत भवन नहीं है, विवाह घर नहीं है, सड़क टूटी फूटी थी, 2 किलोमीटर का पिच का मांग किए हैं, खेल कूद और व्यायामशाला नहीं है। ये सब 5, 6, 7, 8 कार्यक्रम का मैं मांग किया हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वाली वैन, गारंटी वाली गाड़ी चौरी चौरा के सरदारनगर क्षेत्र में आई है। हम सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो हमारे लाभार्थी भाई बहन बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, उनका सम्मान हुआ है। और जो भाई बहन इससे वंचित रह गए थे, उन योजनाओं का मौके पर फार्म बनाकर अधिकारीगण यहाँ पर हैं, कर्मचारीगण हैं, और उनको इस योजना से सीधे जोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गाँव-गाँव भेजा है, जो सभी वार्डों में भेजा है शहर के, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और गोरखपुर जनपद के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि जहां जहां ये वैन जाए, जरूर वहां पहुंच करके हमारे लाभार्थी भाई बहनों से मिलें, उनको सम्मानित करें। और जो गरीब भाई बहन वंचित रह गए हैं योजनाओं से, उनको योजनाओं से जोड़ करके उनको माननीय मोदी जी से जोड़ने का काम करें। क्योंकि माननीय मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के गरीबों को परिवार का सदस्य, उनके अभिभावक के रूप में, उनके गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं। और गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में, ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में कामयाबी हासिल की। मायावती जी ने आज अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव में एक नई तैयारी है क्या बसपा की? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गरीब आदमी की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। और इन 3 राज्यों को परिणाम ने दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी को हर व्यक्ति अपने परिवार का सदस्य मानता है। और गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। देखिए, आप गठबंधन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। ये सब केवल पद के लिए सत्ता लोलुप लोगों का एक समूह है, जो यूपीए 1 और 2 के दौरान था। जैसे सड़ी मिठाई को पुराने डिब्बे से निकाल करके नए डिब्बे में रखकर पैकिंग में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। इनको देश की जनता, प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। सर, आप प्रधान कार्यालय की बात कर रहे थे मंच से, यहाँ पे गांव के प्रधान ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन ही नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर पंचायत भवन नहीं है वहाँ बनेगा। हमारी प्रतिबद्धता है कि हर गांव में हम डीएम कार्यालय से बेहतर
पंचायत भवन बना करके देंगे। कांग्रेस के एक सांसद के काला धन मिल रहा है, उस पे क्या? देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और मैंने अपने उद्बोधन में ही कहा कि ये कांग्रेस का जो एमपी है उसको चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा भेजा है। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार में शामिल है और इसी प्रकार के लोगों को प्रमोट करके जनता का जो लूटा हुआ धन है कांग्रेस पार्टी अपने घरों में भरने का काम करती है।